मैं आप सभी को मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की महिमा कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। स्वयं लाल रंग के वस्त्र धारण करके देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। मैं उस वृद्ध महिला की कथा सुनाता हूँ जिसने अपने कठिन व्रत से शिव कृपा प्राप्त की। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी जिनके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। बूढ़ी माँ हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और मंगलवार को व्रत रखकर पूजन करती और भोग लगाती। इस दिन ना तो वो घर लीपती और ना मिट्टी खोदती। व्रत रखते हुए उन्हें काफी दिन हो गए, तो एक दिन हनुमान जी ने सोचा, ये बूढ़ी माई तो मेरे प्रति बहुत श्रद्धा रखती है। हर मंगलवार का व्रत करती है और इस बार तो मंगलवार के प्रदोष व्रत का भी पालन किया है। आज मैं इस माई की परीक्षा लेता हूँ। हनुमान जी साधु का वेश बनाकर बूढ़ी माई के द्वार पर जा पहुँचे और पुकारते हुए बोले, श्री राम जय जय राम। क्या है कोई मेरे राम का प्यारा हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे? बूढ़ी माई ने ये पुकार सुनी तो बाहर आ गई और बोली, महाराज प्रणाम, मेरे लिए क्या आज्ञा है? माई मैं बहुत भूखा हूँ, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो और भोजन दे दो, मैं यहीं बैठकर खा लूंगा। बूढ़ी माई बड़ी दुविधा में पड़ गई कि अब करें तो क्या करें। वो हाथ जोड़कर बोली, महाराज मुझे क्षमा करें, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो भी आप काम कहें मैं करने को तैयार हूँ। तो क्या हम अपवित्र भूमि पर आसन लगाकर भोजन करें? ना महाराज, क्रोधित ना हो। आज भाग्य से मेरा मंगल प्रदोष का व्रत है। ब्राह्मण और साधु संतों को भोजन करवाना तो पुण्य का काम है। आप मेरे द्वार पर आए, ये मेरा सौभाग्य है। आप भीतर चले। नहीं माई, तुम यहीं आंगन में गोबर मिट्टी लीप कर आसन डाल दो, हम यहीं आकाश के नीचे भोजन करेंगे। महाराज पुनः क्षमा करें, आज मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप कोई दूसरा उपाय बताएं महाराज। अच्छा, एक साधु से हट करती हो, पर यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, तो अपने बेटे को बुला, मैं उसे उल्टा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। बूढ़ी माई ने जब ये सब सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वो वचन हार चुकी थी। उसने अपने बेटे मंगलिया को बुलाया और साधु महाराज के सामने कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने बूढ़ी माई के हाथों से ही मंगलिया को उल्टा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाने को कहा। महाराज, मैंने अपने बुढ़ापे का एकमात्र सहारा आपको सौंपा है। मैंने इसे जन्म दिया है, भला मैं कैसे इसकी हत्या कर दूं? दया करें महाराज, इस बुढ़िया पर दया करें। साधु वेशधारी हनुमान जी आए ही बूढ़ी माई की परीक्षा लेने थे। बूढ़ी माई ने भी हनुमान जी का नाम लेकर और छाती पर पत्थर रखकर अपने ही हाथों मंगलिया की पीठ पर आग जला दी और दुखी मन से अपनी कुटिया के अंदर चली गई। कुछ ही देर में भोजन बन गया तो साधु महाराज ने बूढ़ी माई को पुकारा, माई, ओ माई, भोजन बन गया है, बाहर आओ और भोजन परोस दो, हमें भूख लगी है भाई। बूढ़ी माई दुखी मन से बाहर आई तो साधु महाराज कहते हैं कि अब मंगलिया को बुलाओ, हम उसी के साथ भोजन करेंगे। ये क्या कह रहे हैं महाराज? मेरा मंगलिया अब कभी नहीं आएगा। मैं कैसी माँ हूँ जो अपने प्रण के कारण अपने पुत्र को ही अपने हाथों से जला बैठी। बजरंगबली मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। हे राम, मैंने क्या कर दिया?
तुमने अपना वचन निभाया है माई, तुम धन्य हो। पर अब अपने पुत्र को पुकारो, मुझे भूख लग रही है। कैसा वचन महाराज, मैं माँ कहलाने के लायक नहीं रही। अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और विचलित ना करे महाराज। बूढ़ी माई की मिन्नतों के बाद भी साधु महाराज न माने तो उसे भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ और राम नाम जप करता हुआ आंगन में दौड़ा चला आया। उसे जीता जागता देखकर बूढ़ी माई की खुशी का ठिकाना न रहा। वो साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब साधु महाराज ने अपने असली रूप के दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हूँ। तुमने पूरी श्रद्धा से मेरे शिव स्वरूप और हनुमान रूप का पूजन एक साथ किया है। तुम्हारे मंगल प्रदोष व्रत से मैं प्रसन्न हुआ। माई, तुम्हारा कल्याण हो। तुम समस्त प्रकार के रोगों से मुक्त हो और सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत समय मोक्ष को प्राप्त करोगे। हे मुनि श्रेष्ठों, इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह ये महादेव और रुद्र अवतार बजरंग बली का प्रदोष व्रत है। दोनों के ही आराध्य प्रभु राम हैं। इसीलिए नारायण और महादेव की ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।